हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस दिए हैं जिसमें बोला है कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स है। वन इज असर्शन, सेकंड इज रीजन। एक असर्शन दिया है, दूसरा में रीजन दिया है। और क्या बोला है दैट क्वेश्चन आल्सो हैज फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस। क्वेश्चन के पास फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं दैट आर ए, बी, सी एंड डी। ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर, जिनमें से जस्ट एक करेक्ट आंसर है। हमें क्या करना है, वी हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द कोड्स। वो जो सिलेक्ट करना है कोड, वो जो करेक्ट है वो कोड हमें सिलेक्ट करना है। A, if assertion is correct, reason is correct and reason is a correct explanation for assertion. B, if assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C, if assertion is correct and reason is incorrect. D, if assertion is incorrect but reason is correct. Assertion में क्या बोला है? A uniformly charged disk has a pinhole at its center. Uniformly charged disk के center पे एक pinhole है. The electric field at the center of the disk is 0. तो disk के center पे electric field 0 होगा. Reason क्या दिया है? Disk can be supposed to made up of many rings. Also electric field at the center of uniformly charged ring is 0. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे 0 होता है. हम डिस्क को सपोज कर सकते हैं कि वो बहुत सारे रिंग्स का हमारे पास बना हुआ है. सो इस क्वेश्चन को स्टडी करने से पहले वी विल टॉक अबाउट इट्स की कॉन्सेप्ट, कि इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. पहले हम एक रिंग कंसिडर कर लेते हैं. लेट अस से ये हमारे पास एक क्या है, रिंग है. दिस सर्कल हियर डिनोट्स अ रिंग. अब इस रिंग पे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. दिस रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. तो लेट अस कंसिडर दिस पोर्शन ऑफ द रिंग. तो ए बी पोर्शन है जो वाला यहाँ पे सेंटर है. ए बी पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो चार्ज इस पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा. अब इसकी इक्वल हम अगर यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लें सी डी पार्ट, जितना ए बी पोर्शन है उतना ही हमारे पास सी डी पोर्शन है. तो सी डी पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, वो भी इक्वल होगा ई के. अब इस तरीके से दोनों ई इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सेंटर पे, वो क्या होता है, 0. रिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम क्या कर लें, डिवाइड कर ले, तो सारे पार्ट्स जो है वो इक्वल, सामने वाला जो पोर्शन है उसको कैंसिल कर देंगे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है. अब लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक छोटा सा रिंग ये था. अब इसके अराउंड सराउंडिंग में ये रिंग था. सेंटर पे तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा. तो इस तरीके से हमने रिंग्स कंसिडर कर ली. बहुत सारी हमारे पास क्या हो गई, रिंग्स हो गई. These here denotes rings. तो अब इन रिंग्स में जो स्पेसिंग है यहाँ पे वो हमने 0 कर दिया. लेट अस से कि जो रिंग्स में स्पेसिंग था वो हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया. तो जो हमारे पास प्लेटफॉर्म बनेगा वो कैसा होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो सभी रिंग्स का जब स्पेसिंग हमने 0 कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, डिस्क बन गया. अब कोई भी रिंग हम कंसिडर करेंगे सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा. और डिस्क के सेंटर पे ये क्या है, पिन होल है. दिस हियर इज स्मॉल पिन होल. ये स्मॉल पिन होल है जो हमने सेंटर पे व्हाइट पोर्शन रखा हुआ है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा. तो इस डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इट विल बी 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0 हो गया. तो यही हमें असर्शन में दिया था. एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क था, उसके सेंटर पे पिन होल था. तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा. क्यों होगा, क्योंकि हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो डिस्क है वो मेनी रिंग्स से बना हुआ है एंड रिंग जो है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. So reason true है and reason is correctly explaining the given assertion. So A is the correct answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.